हाँ वो हो गया। सही है ना। अब ये इस तरह आप फॉर लिखते हो और ये इसके करली ब्रैकेट हैं, जिसका स्कोप भी कहलाता है, इसकी बॉडी भी कहलाती है। जिस तरह इफ़ की कंडीशन होती है वो कब चलती है, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है। तो फॉर के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन, सही है। एक पार्ट होता है कंडीशनल, सही है, जहाँ पर जिस तरह इफ़ की कंडीशन होती है इसी तरह फॉर के अंदर लिखते हैं कि ये फॉर का लूप कब तक चलता रहेगा, सही है। अगर आप वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लिखते तो फॉर का लूप हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है कभी भी, सही है। और एक तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर हम किसी काउंटिंग के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो कहलाता है इंक्रीमेंट। और अगर किसी नंबर या काउंटिंग के अंदर अगर हम माइनस माइनस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं वैल्यू उसकी, तो वो कहलाता है डिक्रीमेंट। सही है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। हाँ क्लियर है। सही है, अब देखो। दिया एक, तूने बताया नाम के फॉर लूप, वाइल लूप, फिर बाकी दो क्या थे? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। सही है। सही है। अच्छा अब देखो, अब फॉर का लूप जो काम करते हैं ना वो इस तरह करता है। फर्ज करो कि तुम कंप्यूटर को चाह रहे हो कि भाई तुमने मेरा जो है 10 दफा स्क्रीन पे नाम प्रिंट करना है। मतलब कोई एक ऐसा तुम्हारा बंदा होना चाहिए जो काउंट कर रहा हो कि स्क्रीन के ऊपर मैंने कितनी बार कौन सी वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, सही है ना। तो फॉर का लूप ये तीनों काम खुद करता है कि भाई मेरी अभी करंटली वैल्यू क्या है, सही है, और मैं कितनी बार चल चुका हूँ, सही है, और मैंने अब चलना है या नहीं चलना है, सही है। ये तीन काम कर रहा होता है फॉर का लूप। तो फॉर के लूप के अंदर जो आप चीजें लिखते हो इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह होता है, सही है। देखो एक ये सेमी कॉलन है, एक ये सेमी कॉलन है। इसका एक पार्ट पहले सेमी कॉलन के लेफ्ट साइड पे होता है। दूसरा पार्ट इसका जहाँ पे मेरा कर्सर है दोनों सेमी कॉलन के दरमियान स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ ताकि समझ भी आ जाए। और तीसरा पार्ट इसका दूसरे सेमी कॉलन के राइट हैंड साइड पे। अच्छा, पहला पार्ट जहाँ पे मेरा भी कर्सर है फर्स्ट सेमी कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो होता है यहाँ पर आप कहलाते हो, यहाँ पर कराते हो आप इनिशियलाइजेशन, सही है। और इसका दूसरा पार्ट दोनों सेमी कॉलन के दरमियान वाला हिस्सा ये कहलाता है कंडीशनल। तो यहाँ पर जो आपने कंडीशन दी होती है जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रहती है, फर्ज करो मैं लिख दूं यहाँ पर कि नेम इक्वल इक्वल टू अली। तो जब तक नेम मेरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू अली रहेगी, फॉर के लूप के अंदर जो भी मैंने काम लिखा हुआ है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, इस फॉर के लूप से बाहर जाएगा ही नहीं वो, सही है। जैसे ही मैं नेम के जो मेरा वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो फॉर का लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा और फिर वो अपनी बॉडी से बाहर आके जो भी मैंने नीचे अपनी एक्सप्रेशंस या अपनी मैंने लाइंस ऑफ कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा, सही है। तीसरा पार्ट जो होता है, तीसरा पार्ट कहलाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फर्ज करो और ये तुमने एक काउंटर बिठा दिया है, सही है ना। तो अब काउंट करते हुए हमने ये भी देखना है कि हर बारी में मैंने वैल्यू बढ़ानी कितनी। जैसे अभी पहली वैल्यू थी 1, सही है, तो उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। फिर वैल्यू हुई 2, फिर वैल्यू हुई 3, फिर वैल्यू हुई 4। तो ये जो वैल्यू मेरी 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, ये जो काम होता है मेरा वो मेरा काम होता है इस तरफ दूसरे सेकंड सेमी कॉलन के राइट हैंड साइड पे। अभी सेंटेक्स लिखता हूँ क्लियर हो जाए। देखो, अब फर्स्ट करो मैं एक काउंटर बना रहा हूँ, सही है। मैंने बोला मेरा जो काउंटर है उसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, लिख जिस तरह हम लोग लिखते हैं इंटीजर। फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम फर्ज करो मैंने आई लिख दिया, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फर्ज करो मैंने लिख दिया काउंटर, सही है। और इसको मैंने वैल्यू दे दी 0, सही है। अब मेरा काउंटर, मेरी जो काउंटिंग है स्टार्ट हो रही है 0 से, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए 1 रखते हैं, सही है। फर्ज करो मैंने 10 बार स्क्रीन के ऊपर मैंने वो प्रिंट करना है, अपना नाम प्रिंट करना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन कि फॉर का लूप चलेगा कब तक। मैंने बोला कि जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 10 के। मतलब जैसे ही काउंटर की वैल्यू 11 होगी तो फॉर का लूप नहीं चलेगा, जब तक 10 होगी जब तक चलता रहेगा, मतलब 1 पे, 2 पे एंड 10 तक चलेगा वो, सही है। फिर तीसरा पार्ट है, यहाँ पर आप करते हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी सेंटेक्स में दिखा चुका हूँ, आई प्लस प्लस, सही है। एक मिनट, सॉरी, काउंटर प्लस प्लस, सही है, कि आप किस वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करा रहे हो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं कुछ और वेरिएबल भी लिख सकता हूँ जो मैंने अपने डिक्लेयर करा हुआ ऊपर, लेकिन अगेन क्योंकि मैंने ये चेक भी रखना है ना कि मैंने अपनी वैल्यू कितनी बार प्रिंट कर दी है।
अब फर्ज करो मैं यहाँ पर लिख दूं इंटीजर ABC इक्वल टू 2, सही है, और मैं यहाँ पर ABC की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दूं। अच्छा, प्लस प्लस का मतलब मैंने बताया था कि इसका एक बार इंक्रीमेंट हो रहा होता है, सही है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, प्लस इक्वल टू 1, सही है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, और ABC इक्वल टू ABC प्लस 1, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, सही है। ये तीनों सिंटेक्स में दिखा चुका हूँ, मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो प्लस प्लस यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक बार इंक्रीमेंट करा रहे हैं। अभी हमारा टास्क क्या है, जो मैंने अभी बताया कि हमने 10 बार स्क्रीन पे अपना नाम प्रिंट कराना है, सही है। अच्छा, अब देखो इंक्रीमेंट में किस में कर रहा हूँ, ABC के अंदर। अब फॉर की बॉडी देखो रन किस तरह होती है। जैसे ही फॉर की लाइन वाली पे आता है, वो लाइन पे आता है, इस लाइन पे हमारा कंपाइलर आता है जहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये वाली लाइन को रन करता है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सही है। इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1, यहाँ पर ये वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जाता है कंडीशन के ऊपर, जहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10। अब ये चेक करता है, अभी देखो काउंटर की वैल्यू क्या है, 1, सही है। अब काउंटर जो है 10 से छोटा या 10 से बराबर है, हमने बोला हाँ भाई 10 से ये छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो काम कर देता है। तो अगर यहाँ पे इसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो सीधा आ जाता है बॉडी के अंदर, सही है। अभी वो ABC प्लस प्लस के ऊपर नहीं जाता जब पहली बार आपका फॉर का लूप चलता है, सही है, वो सीधा आ जाता है बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर फर्स्ट करो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैं लेट्स कोड प्रिंट करा रहा हूँ जो कि हमारी कम्युनिटी का नाम है, सही है। तो वो सीधा स्क्रीन पे प्रिंट करेगा लेट्स कोड, फिर दोबारा वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, अब वो जाएगा ABC प्लस प्लस के ऊपर, सही है। अब वो यहाँ पे ABC की वैल्यू पहले क्या थी, 2, ठीक हो गई। तो अब ABC की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब वो ABC के बाद दोबारा से आएगा कंडीशन के ऊपर, सही है। अब कंडीशन क्या है, मेरी काउंटर की वैल्यू 10 से छोटी है नहीं है, तो काउंटर की वैल्यू 1 थी स्टार्टिंग के अंदर, अभी तक कहीं चेंज नहीं हुई है हमारे प्रोसीजर के अंदर, तो काउंटर की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो दोबारा से जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो 10 से स्मॉल होता है। तो अब वो दोबारा से इंटीजर काउंटर 1 पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब फॉर का लूप पहली बार चलता है तो जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है वो सिर्फ पहली बार चलता है, सही है। उसके बाद जिंदगी में इनिशियलाइजेशन के ऊपर दोबारा फॉर का लूप आता ही नहीं है, सही है। और दूसरा पॉइंट, जब फॉर का लूप स्टार्ट होता है हमारा, तो जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है वो नहीं चलता। वो पहली बार के अलावा जब तक लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता वो हमेशा चलता है, सही है। मतलब सिर्फ पहली बार में आपकी इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो काम आपका चल रहा होगा वो कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दरमियान वाले पोर्शन में चल रहा होगा। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, काम हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, काम हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा दोबारा, सही है। तो इस तरह इसका काम चल रहा होता है। लेकिन अब एक कॉमन सेंस है। अच्छा, पहले यहाँ तक बताओ जो मैंने समझाया समझ आया या कुछ कंफ्यूजिंग है? हाँ नबील, समझ आया फॉर का लूप? कि इंटीजर की जगह स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हाँ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, लेकिन उसका वही वाली बात है ना, जो फॉर का लूप आप करा रहे हो काउंटिंग के लिए करा रहे हो, तो स्ट्रिंग में तुम काउंटिंग क्या लगाओगे? सही है। ये चीज है, फॉर का लूप होता है काउंटर कहलाते हैं ये, सही है ना। तो कोई काम आपने रिपीटेडली कराना है तो जाहिर सी बात है वहाँ काउंटिंग करानी है। तो काउंटिंग कहाँ हो रही होती है आपकी, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के अंदर। तो इसलिए हम इंटीजर, फ्लोट, डबल ये यूज करते हैं, स्ट्रिंग वगैरह यूज नहीं करते। जिया इसको प्रिंट, क्या चीज? मैंने बोला इसको प्रिंट तो लाओ। प्रिंट कराओ, चलो सही है। ये क्या है, ये तो रुक ही नहीं रहा, प्रिंट करे जा रहा है। कॉमन मिस्टेक है, तुम लोग खुद देखोगे अभी। सही है भाई, देखो रुक नहीं रहा, ये प्रिंट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा ये। अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? काउंटर की जगह एबीसी लिखेंगे ना।
ABC is less than 10। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को क्या बोला है कि लूप हमेशा जब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। तो काउंटर की जो वैल्यू है, सही है, वो कभी बढ़ ही नहीं रही। जब वो नहीं बढ़ रही तो जो कंडीशन है वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी फॉल्स नहीं होगी, सही है। जब तक मैं यहाँ पे खुद हार्ड कोडेड लूप के अंदर ये ना कर दूं काउंटर इक्वल टू 11, सही है ना। तो अब जो लूप चलेगा ये एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में काउंटर की वैल्यू 1, वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी, वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। लेकिन काउंटर की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, 11, सही है। अब वो वापसी जब आएगा वो इंक्रीमेंट करेगा एबीसी के अंदर, एबीसी की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू मैंने क्या कर दी थी जब पहली बार चला था, 11, सही है। तो 11 ना 10 से छोटा होता है ना 10 के बराबर होता है, तो डायरेक्ट फॉर के लूप के बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर मैंने 10 बार प्रिंट कराना है तो मैं या तो एक काम ये करूं कि जहां मैंने काउंटर को मैं चेक करा रहा हूँ यहाँ पे मैं एबीसी लिख दूं, या फिर सिंपल सा हल ये है कि मैं एबीसी की जगह काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट कराऊं, ताकि मेरी कंडीशन कभी ना कभी जो मैं चाह रहा हूँ कि 10 के बाद फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स भी होए। सही है भाई, क्लियर है? हाँ समझ आया? हाँ, थोड़ा बहुत आगे एक दो एग्जाम्पल और आएगी तो फिर पक्का हो जाएगा। चलो सही है। अच्छा भाई, अब फर्स्ट करो मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर दूं। तो सिंपल सा, अगर हम लोग अब ये लूप हमारी जिंदगी में नहीं होता तो हम लोग यही लाइन जो मैंने अभी लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये मैं 10 बार लिखता और पहले इसको 1 पास करता, फिर 2, फिर 3, इस तरह 10 तक मैं प्रिंट करता। लेकिन अभी सिंपल सा मैं क्या करूंगा, इसी प्रिंट एल एन के अंदर मुझे ये पता है कि मेरा काउंटर जो है वो 1 से चल रहा है, 10 तक चल रहा है, और हर बारी में उसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिंपल मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर अपना जो काउंटर मेरा वैल्यू चेंज हो रही है मैं उसी को लिख दूंगा। तो अब इसको अगर हम रन करें तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। सही है, ये देखो। अब वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हम लोग को 1 से लेके 10 तक एडिशन करनी है तो हम लोग 10 वेरिएबल डिक्लेयर करते, सही है। अगर लूप नहीं होता अभी हमारे पास तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर करते, 10 के 10 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते 1 से लेके 10 तक, और फिर एक 11वां वेरिएबल लेते, उसके अंदर जो है हम 10 वेरिएबल्स को ऐड कर देते। लेकिन अभी हम सिंपल क्या करें, अभी मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने लिखा इंटीजर टोटल, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने कर दी 0, सही है। और इस बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया कि भाई टोटल प्लस इक्वल टू जो के काउंटर की वैल्यू है, सही है। और जब फॉर का लूप खत्म हो जाएगा, मतलब काउंटर जितनी बार भी चला है उस सब की वैल्यू टोटल के अंदर ऐड होती चली जाएगी, क्योंकि ये सिंटैक्स क्या करता है, ये पिछली वैल्यू के अंदर आने वाली वैल्यू को ऐड कर देता है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? और फॉर के लूप के बाहर मैं इस टोटल को प्रिंट कर दूं, ये चीज, ये देखो 1 से 10 तक काउंटिंग करोगे तो 55 टोटल बनता है, वो प्रिंट हो गया। अब फर्स्ट करो इस टोटल को मैं लूप के बाहर ना लिखूं, सही है। अगर मैं यहाँ से कट करके लूप के अंदर लिख दूं, अब क्या होगा ये बताओ। हाँ भाई, लूप की वर्किंग समझ आई है या दोबारा डिफाइन करूं? क्योंकि अगर वर्किंग समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन का जवाब देने में तुम लोग को मसला तो नहीं होना चाहिए। म्यूट क्यों रख के बैठे हो, जवाब तो दो। नहीं समझ आया तो बोलो नहीं समझ में समझ नहीं आ आ रहा। रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया? लूप समझ नहीं आया? यार ये एक से, हाँ ये 1 से 10 तक तो ये हो जाएगा काउंटर वाला, फिर ये टोटल कहाँ से होगा अभी? भाई देखो, टोटल मैंने टोटल की वैल्यू अभी क्या है, 0, सही है। पहले ये बताओ लूप की वर्किंग समझ आई है? अरे तुम्हें लूप भी समझ नहीं आया? लूप थोड़ा बहुत समझ में आया। अबे लूप आ यार, गया, टोटल का थोड़ा ये बहुत, समझ नहीं आया क्या। थोड़ा बहुत तो पूरा नहीं होता ना, समझ आया नहीं आया दो अल्फाज होते हैं बस।
हाँ आ गया लूप, लूप में कंफ्यूजन तो आ गया थोड़ा बहुत, लूप में लूप आया कंफ्यूजन ना हो मेरे को। जाए। नहीं लूप आ रहा है, लूप तो मुझे समझ में आया, तुमने समझाया ना कि काउंटर वन है, फिर वो लेस देन उसके तक चलेगा, सही है। अच्छा एक और मिनट उसमें काउंटर में प्लस प्लस एक एक बढ़ता जाएगा। रुक जाओ। इस एक्सरसाइज से पहले मैं इस कोड को भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी, फिर ये लिखा। अच्छा आप बताओ स्क्रीन के ऊपर कितनी काउंटिंग प्रिंट होगी? अभी 9 तक होगा, क्यों? क्योंकि वो लेस देन इक्वल 10 नहीं है ना, 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा 9 है। बिल्कुल सही है, तो जैसे उसकी वैल्यू 10 होगी वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए 10 प्रिंट हो गई नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बोलूं कि 10 से लेके एक तक, सही है, 10 से लेके एक तक उल्टी गिनती प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, लूप के अंदर ही, खुद ही बताओ। तो फिर हम काउंटर पे 10 करेंगे, अच्छा यहाँ पे 10 कर दिया, फिर और यहाँ पर 1 कर देंगे, 10 की जगह, दूसरे 10 की यहाँ 1 कर दो, जगह। और या 0 करेंगे, 0 0 0। कहाँ पे 0? ये 1 की जगह 0 कर दो। ये, हाँ और बस चला दूं? हाँ हाँ। ये क्या, इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं करा। लेस देन की जगह अब ग्रेटर देन। या एक से लेके ये लेस देन ग्रेटर हो जाएगा, हाँ। ये कर दूं? और डिक्रीमेंट। नहीं नहीं, ये कर दो ना। ये क्या, ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो प्रिंट कर यार है भाई। डिक्रीमेंट करेंगे ना। हाँ नबील, राफे कुछ बोल रहा है, तुम्हें समझ आ रहा नहीं। है? राफे बताओ इसको, नबील को। ये काउंटर प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो आपने इनिशियलाइज करा है 10 वो 11 12 13 इस तरह हो रहा है। और ग्रेटर देन 0 तो है, इसलिए वो रुक नहीं रहा। यहाँ पे बिल्कुल काउंटर माइनस माइनस करके हम डिक्रीमेंट करेंगे, यानी 10 के बाद 9 9 के बाद 8 इस तरह करके 0 से जब नीचे आएगा तो बाहर आ जाएगा लूप से। सही कहा। देखो हम लोग जहां पर थे अगर वहीं पर ही चलें, सही है, पहले हम क्या कर रहे थे, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर रहे थे, सही है। तो हम सही। लोग यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने अपनी काउंटिंग को रोकना है। रोकना कब है, जब इस कंडीशन को फॉल्स करना है हमें। तो कंडीशन फॉल्स करने के लिए कि भाई आपने 10 तक रुकना है, तो जाहिर सी बात है काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, ताकि कभी आके वो रुके। तो इसलिए हमने काउंटर प्लस प्लस कर रहे थे। अब तुमने बोला यहाँ पर मैं कर दूं 10, और यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया ग्रेटर देन का, और तुमने बोला इसको कर दो 0। अब देखो होगा क्या, जैसे लूप की बॉडी है ना, उस तरह कंपाइलर की तरह सोचा करो, सही है। वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, इंटीजर काउंटर की वैल्यू क्या है 10। वो फिर कंडीशन चेक करेगा, 10 0 से बड़ा है, हाँ भाई है, उसने स्क्रीन पे 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर वो सीधा जाएगा इंक्रीमेंट के ऊपर, तो काउंटर प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो 10 की वैल्यू क्या आती, वो काउंटर की वैल्यू क्या आती 10। 10 में एक इंक्रीमेंट हो गया 11, अब वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, तो 11 जो है 0 से बड़ा है, हाँ है, वो अब दोबारा नीचे आएगा प्रिंट कर देगा। वो फिर इंक्रीमेंट करेगा 12, फिर 12 बड़ा हो जाएगा, मतलब वैल्यू कम नहीं हो रही है, बड़े आ रही है, और कंडीशन भी ट्रू हो जा रही है। तो वैल्यू हमने कम करनी है, क्योंकि हमने 0 के नज़दीक जाना है, तो इसलिए हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट का साइन होता है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू 1, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ काउंटर इक्वल टू काउंटर माइनस 1। ये सब एक ही काम करते हैं। अब समझ आई? सही है। हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुमने 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट करने हैं स्क्रीन के ऊपर, तो लूप के अंदर क्या चेंजेस करूं? 1 से लेके 10 तक। इवन नंबर प्रिंट करना है। अभी काउंटर पे हमने लिखना है 1, काउंटर पे लिख दूं 1, सही है। फिर दूसरे काउंटर पे लिखना है लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, फिर
पर इस काउंटर पे लिखना है राफे तुम भी हेल्प करो उसकी। काउंटर प्लस प्लस टू। काउंटर, अच्छा हाँ देखो, काउंटर प्लस प्लस टू नहीं, तुम चाह रहे हो कि काउंटर की वैल्यू में दो ऐड करने, यही बोलना चाह रहे हो? हाँ, सही है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू टू, या फिर काउंटर इक्वल टू काउंटर काउंटर प्लस प्लस टू। टू, यही चाह रहे हो? अब वो इवन नंबर प्रिंट हाँ, कर देगा 1 से लेके 10 तक? शायद कर दे, देख दे। नहीं ना, तुक्का नहीं ना, अभी खुद वन कंपाइलर की वन तरह को सोचो। जीरो, वन को जीरो मैं ये मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ कि अब वो अगर एक प्रिंट करेगा, सही है, सही है। तो एक के एक अंदर प्रिंट दो क्या ऐड होता करेगा तो ये तो 3 हो जाएंगे। जीरो से स्टार्ट कर देंगे ना। जीरो से स्टार्ट करेंगे, हाँ ये है। जीरो से करते हैं, अच्छा भाई, सही है, ये प्रिंट कर दिया। और अगर अब मैं बोलूं ऑड नंबर प्रिंट करो, और फिर वन से स्टार्ट करेंगे। बस सिर्फ ये चेंज होगा। हाँ, चलो सही है, ये सही है भाई। सही। अच्छा, अब मैं तुम्हें बोलूं कि अगर नंबर जो है, या अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 3 है, तो स्क्रीन पे प्रिंट करना है कि रीच 3, तो क्या चेंज करूंगा मैं बॉडी के अंदर? समझ में नहीं आया, काउंटर क्या? देखो, फॉर का लूप चल रहा है, काउंटर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर के लूप के अंदर जब काउंटर की वैल्यू 3 हो जाए, तो स्क्रीन पे मैं प्रिंट कर दूं कि रीच्ड 3, के 3 पे पहुंच चुके हैं हम। रीच थ्री। भाई कंडीशन लगाई है ना हम मैंने। इसमें यहाँ पर हम यहाँ पर कर सकते, जो हमने नीचे किया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट हाँ हाँ, प्रिंट यहीं एल पर एन। यहीं पर ये इसकी सही है, बॉडी है, यहीं पे लिखते हैं। आप बताओ क्या क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर नहीं ना, प्रिंट के अंदर। यहाँ लिखूं? हाँ, चलो सही, यहाँ क्या लिखूं? लेकिन वो पर सबके साथ रीच नहीं लिखना, तो यही है, ये काउंटर लिखना है। अगर हम इसके साथ रीच लिखेंगे उसमें, क्या बोलते हैं, कॉमास में, सही है, तो फिर वो सबके साथ रीच करेगा। बिल्कुल, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि जब काउंटर की वैल्यू 3 हो, तो जब हम लोग ने कोई चीज़ चेक करनी होती है तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? पिछला टॉपिक था ना हमारा, इफ कंडीशन इसकी यूज़ करते हैं। कंडीशन। और तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हो, और मैं कोई टीचर हूँ, तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ कि बेटा पिछला टॉपिक हमारा ये था, आने वाले दिनों में ये पढ़ेंगे। भाई ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, सही है, प्रोग्रामिंग को नेचुरल अपने फिंगर टिप्स पे रखो, ये लॉजिक्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं। अभी तो हम लोग कोई सेंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहे, किसी को फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट हमारी डिस्कशन होती है, नेचुरल लाइफ की एग्जाम्पल्स होती हैं, और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आगे आके भी अगर यही करते रहोगे, जब मैं बोलूंगा हाँ भाई हमने पहली क्लास में पढ़ा था याद है, यहाँ पर ये करो, तो फिर क्या करोगे तुम लोग? मतलब वीडियो तुम लोग देखते ही नहीं हो बिला वजह के, हम लोग नोट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं मुझे बताया था कि आपने जो है कोई पार्ट वन नहीं डाला है पिछले वाले उसका। मतलब अगर कि सबने देखी होती दोबारा रिवीजन के लिए, तो फिर सबका मैसेज आया होता लेट्स कोड पे कि पार्ट वन नहीं डाला हुआ भाई, शायद वो उसने देखी थी। फिर मेरा मेरा मसला नहीं है, हमारी कम्युनिटी चल रही है भाई, हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं। लेकिन तुम लोग एफर्ट नहीं करोगे तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। इंटरेस्ट नहीं है तो मत पढ़ो, इंटरेस्ट के खिलाफ मत आओ भाई। स्टार्टिंग से बोला है, यहाँ पे सिर्फ वो बंदा है जिसको इंटरेस्ट है सीखने का। यूनिवर्सिटी में भी मजबूरी है, तो इतना तो पढ़ो कि यूनिवर्सिटी में पेपर हो। यूनिवर्सिटी में ये थोड़ी होगा कि पिछले लेक्चर में ये होगा, यूनिवर्सिटी वाले याद नहीं दिलाएंगे जब लैब्स वगैरह होंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि काउंटर की वैल्यू अगर 3 हो गई है, तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दो रीच। सही, इसने प्रिंट कर दिया जब 3 हुई होगी, 3 के अलावा प्रिंट नहीं करा इसने। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ये बताया था हम लोग मॉड्यूलस यूज़ करते हैं, राइट?
मॉड्यूलस क्यों यूज करते हैं? मॉड्यूलस का साइन क्या करता है बता देता हूँ। मॉड्यूलस ये वाला साइन बोल रहा हूँ। यार तो इसमें डायरेक्ट 3 लिख दिया कि रीच 3, तो 1 2 3 तो नहीं आया ऊपर से। तो क्यों आएगा जब काउंटर की वैल्यू एक ही बार 3 हुई है ना? काउंटर की वैल्यू हर बारी में 3 थोड़ी हो रही है। जैसे इससे पहले तो ये था ना 1 3 5 7 और नंबर चले थे, तो नंबर चलाते भी ऐसा करो कि 3 आए तो फिर और आ जाएगा, हमको नजर भी आए कि यार 1 2 3 हुआ तो उसने नीचे लिख दिया। तो अगर इसके नीचे इफ की बॉडी के बाद अगर हम यही लिख दें सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एलएन और काउंटर, तो क्या ये वही होगा ना? की कंडीशन के बाद बोल रहे हो बाहर? हाँ, इफ की बॉडी के बाहर लिखो जैसे तो पहले लिखा हुआ था तुमने। हाँ ये बोल रहे हो? हाँ देखो बस ये मैं कह रहा हूँ, अगर 1 2 3 आए से 3 पे रीच 3 लिख दिया तो उसके बाद वाले समान नहीं है, बस 1 2 3 तक है, ऐसे कैसे होगा? समझ नहीं आया, क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? दोबारा चलो मैं तुमको बताता हूँ। हाँ अब क्या हुआ? देखो इसमें लिखा हुआ है 1 2 और फिर रीच 3 लिखा हुआ है, इधर 3 तो की वैल्यू या इधर 3 वैल्यू हो गई, हाँ तो इसके फिर बाद वाले क्यों आ रहा है? क्या बाद वाले? तो अब मैंने कोई ये लूप लूप को ब्रेक थोड़ी करा है, लूप तो चलता रहेगा। बस हमारा टास्क ये था कि जब 3 हो जाए लूप तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए कि 3 पे पहुंच गए। लूप हमने खत्म थोड़ी किया है सही, कोई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ये किससे वो थोड़ा समझाने यार, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। पिछला कुछ भी नहीं समझाया, बस हमने कंडीशन लगाई है ये, और थोड़ा सा भाषण दिया था मैंने, बस और कुछ भी नहीं। ये तो समझ में आ रहा है, इफ काउंटर इक्वल टू 3 सही है। ये ऊपर ये क्यों लगाया है कि इंट ए इक्वल टू 3 मॉड्यूलस 2? ये मॉड्यूलस में बता रहा हूँ, मैं टास्क बता रहा था अगला, तो उसमें बोल रहा हूँ भाई मॉड्यूलस ये था। सही है? मॉड्यूलस क्या करता है कि दो नंबर जो डिवाइड हो रहे होते हैं उनका रिमाइंडर रिटर्न करता है आपको। सही है? तो अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूँ कि भाई 2 के मल्टीपल्स लिख दो सारे, सही है, तो तुम लोग क्या करोगे? हर नंबर को 2 से डिवाइड कराते हो, जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको तुम लोग बोल देते हो कि ये 2 का मल्टीपल है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता बोलते हो ये मल्टीपल नहीं है। सही है? तो हमने करना भी यही है कि 1 से लेके 10 तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सिर्फ स्क्रीन पे वो प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा भाई मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट है। सही है? तो जल्दी से इसको बताओ, इसका आंसर दो, फिर मैं दोबारा लिंक दूंगा, ज्वाइन कर लेना। हाँ भाई क्या लॉजिक बनेगी कि 1 से लेके 10 तक 2 के मल्टीपल्स प्रिंट हो जाएं? यार कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अगर ये हम 10 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, पर वो ऐसे तो होगा नहीं वो। हाँ भाई किसी के जहन में आ रहा है कुछ? हाँ नहीं ऐसा यार। तुमने हाथ उठाया हुआ है। जी मैं ये पूछ रहा था पिछले सवाल में कि आपने जब रीच 3 लिखा था तो रीच 3 क्यों प्रिंट हुआ था, ये पूछना था बस। वो बस इसलिए है क्योंकि वहां पर काउंटर की वैल्यू जो है 3 हो गई थी। तो अभी हमने जो है लूप की वर्किंग पढ़ी थी कि लूप काम किस तरह चलता है ना, कि पहले वो किस स्टेप पे आता है फिर किस स्टेप पे, क्योंकि लूप के अंदर देखो 2 सेमीकोलन लगे हुए हैं। सही है ना? एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो ये लूप का पहला पार्ट होता है, फिर सेंटर वाला दूसरा पार्ट होता है, फिर राइट मोस्ट वाला तीसरा पार्ट होता है। तो ये वर्किंग जो है वीडियो में देख लेना।